मैं बताऊँ उसका रीज़न क्या है। यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज है और फिर आप खैर होशियार हो आप सब तो समझ जाना, इसलिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो वह सीन ऐसा है कि इसको ऐसे पकड़ के ले जानी पड़ रही है, इसको ऐसे एक हाथ से। और ये आ गया पेट्रोल पंप, ज़्यादा दूर तो नहीं। हमने जो वॉलपेपर लगाया था उसको लगाने का टाइम आ गया है। अब उसको रूम पे लगाते हैं। मैंने उनसे बात करी थी लगाने वाले भैया से, बट उनके थोड़े क्या नखरे ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा क्यों ना गुरु एस के ब्लॉग से पेंटर गुरु एस के बन जाए और ख़ुद लगा दे। तो देखिए आगे ब्लॉग में कैसे लगता है वॉलपेपर। तो पत्थर है ईटा नहीं है। ईटा नहीं है। आगे ईटा बस मुझे पता है। लाल लाल ईट नहीं है। आज तो वेंडी बना रही थी देखो। आ हिली तो बोल गई टूट गई इतनी रूम भी गिरी है। तो नहीं लिए है, तो नहीं लिए है। वालो देखो कि तुम चक्का ना सब पहले झाड़ू लेना पड़ा। जब स्कैम ये हो गया है कि मैंने मंगवाया था 45x500, तो मेरे को ये लगा था पूरी वॉल पे आ जाएगा, लेकिन स्कैम ये हो गया है कि एक सेकंड मैं स्कैम आपको लाइव दिखाता हूँ। पहला स्कैम तो ये रह गया कि मैंने इसको लगाने में ये देखो ये दिक्कत कर दी। आप जब भी इसको लगवाए मेरे हिसाब से किसी पेंटर वगैरह जो मतलब इसका काम करता है ऑफिशियली उसको ही बुलाए। और स्कैम ये हो गया कि बस मेरे इतना से ही आया ये। तो वैसे तो मैंने सेकंड ऑर्डर कर दिया बट इतना से ही आया, तो ये स्कैम है। बाकी ये लग इतना कूल रहा है, आप फोटोज़ में देख लेना, अभी जो फोटोज शो होंगे आपको लास्ट में वीडियो के उसमें देख लेना। लग बहुत औसम रहा है, आपको दिख रहा होगा जैसे। एक ये स्कैम रह गया, इसके बाद बाकी लग तो काफ़ी अच्छा रहा है। और मैंने ये अमेज़ोन से परचेज़ करा था 199 रुपीज़ का, और मतलब कोई भी डालेगा वॉलपेपर तो आ जाएंगे। और सबसे बेस्ट चीज़ की ये सबसे लेटेस्ट है और सबसे बेस्ट प्रिंट वाला यही है। The next day later. तो गाइस फाइनली हम कांकरोली आ चुके हैं, और मेरी आंखें देखना एक बार, क्योंकि रात भर मैंने एडिटिंग करी और सुबह 6 बजे मैं सोया हूँ, 9 बजे उठा हूँ। 3 घंटे की नींद के बाद मेरे को कांकरोली आना पड़ा, और फाइनली कांकरोली आ गए। अभी मैं BN कॉलेज गर्ल्स कॉलेज के इधर हूँ, तो उधर का मैं व्लॉग शूट नहीं कर सकता क्योंकि वो गर्ल्स कॉलेज है। आपको दूर से व्यू बता देता हूँ, साइड BN कॉलेज है, तो वहाँ से मैं शूट नहीं कर सकता। और रास्ते में शूट मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं अकेला ड्राइव करने वाला था और शूट करने वाला कोई था नहीं। सिस्टर थी बट सिस्टर के पास सामान थे थोड़े, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया। मास्क लगा लेता हूँ। तो बस फाइनली अब कॉलेज का काम निपट जाए सिस्टर के, उसके बाद आगे की प्रोसेस देखते हैं और मिलते हैं आगे व्लॉग में। जब सीन ये है कि इस कॉलेज के बाद हम गए थे रिलायंस मार्ट,
और वहाँ पे मैंने 2 वीडियो क्लिप ली थी जो वहाँ पे मार्ट में रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण डिलीट करवा दी वापस। एक छोटा इशू हो गया, मतलब इशू कुछ हुआ नहीं, बस वहाँ पे रूल्स थे कि भाई शूट नहीं कर सकते, तो वहाँ डिलीट करवा दी वापस। और अब आ गए हैं रोडवेज बस स्टैंड। सिस्टर जा रही है उदयपुर वापस, तो बस में बैठाने के लिए सिस्टर को बस में बैठा दिया है और उसकी बस फाइनली स्टार्ट हो चुकी है और अब बस उसकी जा रही है वो वाली। तो वो बस अब जा रही है और अपन निकले फिर अपने काम से, तो मिलते हैं आगे ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली हम आए हैं अब BSNL ऑफिस और मेरे को क्या अपने गेमिंग सेटअप के लिए लगवाना है वाईफाई। तो मेरे एरिया में और कोई अवेलेबल नहीं है, तो BSNL आना पड़ा। और सबसे लक वाली बात ये निकली कि जो BSNL के यहाँ पे HOD हेड बैठते हैं वो मेरे मामा है, मतलब कज़न मामा, ऐसे मेरे ननियाल में पड़ोसी है। तो उसका कुछ बेनिफिट हो गया होगा, मीन्स आगे होगा इन फ्यूचर। तो यहाँ का काम हो गया, इन्होंने मेरे को कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया आगे के। तो अब मेरे को आगे उनसे बात करके 2-3 दिन में वाईफाई लगवा देंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा गेमिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वहाँ पे मैं रात को डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो अपने कोई बात करनी हो तो वहाँ पे आ सकते हो। बाकी गेम प्लेस वगैरह मिलते रहते हैं, तो उसको भी चैनल को चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो यहाँ का काम हो गया, सिस्टर को बैठा दिया, थोड़ी शॉपिंग करनी थी, हो गई। BSNL का अपना काम हो गया। उसके बाद अपन चलेंगे कुछ एक यहाँ पे टूरिस्ट पैलेस टाइप है, तो वहाँ पे चलते हैं और मिलता हूँ वहाँ पे। ये गाइस, तो राजसमंद की सबसे फेवरेट मेरी इकलौती जगह है ये, क्योंकि यहाँ से आपको ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये श्री द्वारकाधीश का मंदिर है और इसको बोलते हैं एजुकेशन पार्क। दिन में तो यहाँ का माहौल कुछ रहता नहीं, बट नाइट का जो सीन होता है ना गाइस, क्या बताऊँ, मतलब इतना लाइटिंग इफेक्ट वगैरह सब कुछ। और ये राजसमंद झील है और ये ऐसा कुछ सीन है। इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है जो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो पहले अंदर चलते हैं छाँव में कहीं, आज धूप का बहुत ज़्यादा तेज़ है धूप, तो आगे बताता हूँ मैं आपको। तो गाइस मेरे यहाँ की मेरे को पहले सबसे फेवरेट क्यों पता है, मैं मतलब होता है ना वो बंक मार के कहीं घूमने जाना। तो जब मैं 7th क्लास में था तो बंक करके यहाँ पे आया करते थे हम घूमने, मतलब मेरे गांव से कुछ 25 किलोमीटर दूर पड़ता ही है। और हम उस टाइम मेरे को याद है, हम घर से 20 रुपये लेके निकलते थे, क्योंकि 10 रुपये आने का और 10 रुपये जाने का। और जो हमको स्कूल के लिए टिफ़िन बॉक्स मिलता था हम वो यहाँ पे लेके आते थे और यहाँ पे हम बैठ के खाते थे। अभी तो यहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट जैसे ये हो चुकी है, इधर रेलिंग वगैरह लग चुकी है, कुछ गार्डन अच्छे बना दिए। और बच्चों के जैसे मैं बताता हूँ, ये खेलने के बना दिए। ये जब हम आया करते थे मतलब इतने नहीं, मतलब थे बट इतने नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट वगैरह इतने ज़्यादा नहीं थे लेकिन झूला है ना, ये जब हम आया करते थे तब से ऐसा। और मैं इससे थोड़ा बड़ा था इस लड़के से, तब मैं यहाँ पे आया करता था। ये झूला तब से ऐसे ही है, मतलब ये लकड़ी भी चेंज नहीं हुई है, रस्सी भी चेंज नहीं हुई है, ये कुछ नया लगे हुए हैं। अब चलते आगे, मैं कुछ और क्या नया बना है जो दिखाता हूँ और मैं भी देखता हूँ। काश मैं भी बहुत टाइम के बाद यहाँ पे आया हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद। यूजुअल यहाँ पे पहले भी पानी नहीं हुआ करता था और आज भी पानी नहीं है, क्योंकि राजसमंद में पता नहीं पानी की क्या दिक्कत है। हाँ, पीछे वाली झील जरूर भरी रहती है, बाकी सब कुछ ये इधर पार्किंग वगैरह छाँव वगैरह का अलग से बनाया अभी। सबसे फेवरेट चीज़ यही थी और आज भी मेरी सबसे फेवरेट चीज़ यही से बताता हूँ आपको। क्रोकोडाइल का बनाया हुआ स्टैचू है, ठीक है, बट इसको टनल जैसे बनाया है, इसके अंदर होके जाना है। मतलब पहले बच्चे थे तो नीचे से निकल जाते, लेकिन अब तो खड़ा होने पे ये देखो। पर इसलिए तो चीज़ें नहीं चलती है, निब्बा निब्बी साले। और यहाँ का एग्जिट इनको इन स्टेल में से रखना था, स्टेल में से बंदे निकलते तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ओह, तो बहुत सारी चीज़ें वही है बनाई हुई, जैसे इसके ये पूरा वो वही है। और बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो पहले से सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है उनमें। हाँ, कलर वगैरह चेंज करा और कुछ चीज़ें बिल्कुल नई लगाई है इन्होंने। और अब मेरे को निकलना है घर पे, क्योंकि कुछ काम है। यहाँ का काम सारा हो गया, BSNL का काम हो गया, सिस्टर को छोड़ दिया, शॉपिंग हो गई, अपना यहाँ का घूमना हो गया। मैं जब भी रास्ते में आता हूँ ना, यहाँ पे आता हूँ, धूप और नाइटों में आ ही जाता हूँ एक बार।
और ये 24 आवर्स ओपन रहता है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो चलते हैं यहाँ से। सब इनके इस कोने पे ये झील का एंड है, ठीक है। और वो उधर सामने उधर से होके उधर राउंड लेके उधर की तरफ ही आ रही है। और सामने जो मंदिर दिख रहा है ना, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये जो आपको मंदिर दिख रहा है ना सेंटर ऑफ में, यहाँ पे भी सेम इसी तरह का टूरिस्ट प्लेस बना है, बट वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। बट मेरे को पसंद नहीं है, खैर वो बात अलग है। बाकी वो इससे भी ज़्यादा सुंदर डेकोरेट वगैरह कर रखा है, वहाँ पे चीज़ें वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी है। और वहाँ पे एक छोटा स्टॉल वगैरह भी लगते हैं, जैसे फूड मार्केट लगता है। और वहाँ पे पब्लिक भी ज़्यादा आती है। लेकिन मेरे को क्या यहाँ से जुड़ा हुआ ना, मतलब मैं यहाँ पे जब भी राजसमंद आया हूँ यहाँ पे आता हूँ, और बचपन से आता हूँ। मतलब जब मैं 6th क्लास में था उस टाइम मेरी एज क्या होगी, 8 to 9 ईयर्स का था, तब से मैं यहाँ पे आता हूँ। तो मेरी फेवरेट प्लेस है, इसलिए मैं वहाँ पे कभी और जाऊँगा आपको बताऊँगा। ये कुछ यहाँ का व्यू है। और गाइस गर्मी इतनी है ना, मेरी हालत ख़राब हो रही है पसीने में। मतलब लिटरली टाइम हो रहा है, मैं आपको टाइम बताता हूँ एक बार घड़ी में फ़ोन में देख के। अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, ठीक है। मतलब 2 बज रहे, मेरे को पता, मतलब अभी इतनी भयंकर वाली धूप है ना, मतलब कोई भी आदमी पसीना पसीना हो जाएगा, जनरल सी बात है। मतलब इतनी भयंकर गर्मी है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक वो की वही जो रेगुलर सर्दी में मिलती है या फिर सुबह मिलती है। सुबह के ज़्यादा होती है आजकल, मॉर्निंग वॉक पे आने लग गए बंदे, इसलिए ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन फिर भी मैं बताऊँ उसका रीज़न क्या है। यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज है, और फिर आप खैर होशियार हो आप सब, तो समझ जाना, इसलिए समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? यहाँ पे ये खाली नहीं रहता, इसलिए इसको 24 आवर्स ओपन कर रखा है। पहले बीच में बंद हुआ करता था, लेकिन फिर पब्लिक आने लगी तो इसको ओपन करने लग गए। बैड लक। स्कूटी पेट्रोल से चलती है और पेट्रोल ख़त्म, ठीक है। बैड लक ये है कि पेट्रोल ख़त्म, बुरी किस्मत, और एक लक भी है। और अच्छी बात ये है कि ये जो सर्कल है इससे टर्न होती है पेट्रोल पंप पे। और चलो अब लेके चलते हैं आपको, ज़्यादा तो नहीं, बट आज धूप देखो गाइस यार, नहीं तो बादल है, सूरज भी यहीं कहीं हो गई है। देखो इतनी भयंकर गर्मी है जिसकी क्या हाथ नहीं। चलो यहाँ पे चलते हैं, फिर यहाँ पे पेट्रोल पंप पे छाव में पानी वानी पीते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं और चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो भाई सीन ऐसा है कि इसको ऐसे पकड़ के ले जानी पड़ रही है, इसको ऐसे एक हाथ से। और ये आ गया पेट्रोल पंप, ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट कैसे न कैसे पहुंच गए हैं हम पेट्रोल पंप। फाइनली खाना खिला दिया इसको, और अब चलते हैं क्योंकि धूप बहुत भयंकर है। इसको खाना खिला दिया, मैंने खाना भी नहीं खाया अभी तक, तो घर पे जाके खाना वाना खाएंगे, फिर मिलते हैं आपको। हो सकता है घर पे जाके ब्लॉग शूट ना करूँ, तो नाइट को होगा, शाम को, डोंट वरी, कुछ होगा, देखते हैं।